नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज निफ्टी पूरे दिन के दौरान बहुत ही प्यारा ट्रेड करता रहा। अपने सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा था, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और एक छोटी सी रेंज में पूरे दिन घूमते घूमते बंद हो गया। लेकिन कल बड़े एक्शन की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उम्मीद ये थी मेरी कि आज निफ्टी 22,350-300 तक आना चाहिए, क्योंकि कल अमेरिका का बाजार टूटा था, प्लस डाउ फ्यूचर 140 पॉइंट्स नीचे दिख रहा था। बट उसके विपरीत मार्केट ने 22,400 पे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लिया, उसके नीचे गया ही नहीं पूरे दिन के दौरान बाजार। लेकिन एक चीज जो कल ही क्लियर दिख रही थी वो ये कि 22,500 अगर निफ्टी नहीं निकालेगा तो इस एक्सपायरी तक प्रेशर में रहेगा और 22,300 पहुंचने के ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि कल अगर हम लोग देखें नए फाइनेंशियल ईयर पे तो हमारे लिए एफआईआई डीआईआई के फ्लो से लेकर ग्लोबल क्यूज तक सब कुछ पॉजिटिव था, सेंटीमेंट वगैरह सब। मार्केट ब्रेथ भी कल बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो कल एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेशन था जहां हमें 22,500 निकाल देना था। लेकिन जब कल ही नहीं निकला तो फिर मेरे को उम्मीदें थोड़ी कम लग रही थी कि इस एक्सपायरी तक 22,500 निकलेगा। अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिका तहस नहस दिख रहा है पूरी तरीके से। बड़ी गिरावट दिख रही है अमेरिका में मेरे को करंटली। एंड जो लोग अमेरिका में केवल डाउ जोन्स माफ कीजिएगा, डाउ जोन्स या नैस्डैक इंडेक्स देखते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक नई चीज देखो, विक्स। अमेरिका का विक्स अगर आप देखोगे सीबीओई वॉलेटिलिटी इंडेक्स तो 10.5% ऊपर है। छोटा मोटा नहीं है भाई साहब। 10.5% विक्स पता है कब ऊपर होता है किसी भी देश का? जब कोई बहुत बड़ा इवेंट हो। आज विदाउट इवेंट अमेरिका में 10.5% विक्स उछल रहा है। विक्स के ऊपर जाने का मतलब होता है फियर फैक्टर डेवलप होना, और फियर फैक्टर हमेशा डर में ही डेवलप होता है। जब डर बनता है बाजार में, गिरावट आ रही होती है मार्केट में, तो अपने आप फियर फैक्टर डर बन जाता है और उसके बाद विक्स ऊपर जाता है। और विक्स की ये तेजी अपने आप में एक चीज दर्शा रही है कि ऑल इज नॉट गुड। नया फाइनेंशियल ईयर कल हुआ तो बहुत तगड़ा शुरुआत में, लेकिन अभी चीजें बिगड़ रही हैं। कल अमेरिका 250 पॉइंट टूटा, अभी अमेरिका 460 पॉइंट नीचे है। इसे इंक्लूड प्लस कर दोगे ये हो जाएगा आपका 910 पॉइंट के करीब। अब यहां 710 पॉइंट के करीब। अभी यहां पे एक चीज क्लियर हो रही है कि अमेरिका ऊपर से नीचे आ रहा है, अच्छा खासा नीचे आ गया है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट। हम लोग जितना अमेरिका से कम चले थे उससे ज्यादा अमेरिका गिर चुका है। तो मेरे को लगता है यहां आपके लिए कल का ट्रेडिंग सेशन एक भारी ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है। तो 22,500 तो नहीं निकलने वाला है, ऐसे अमेरिका के बाजार के संकेतों से तो बिल्कुल नहीं। कल 22,300 जरूर आने की तैयारी है। ये अपडेट बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब मैं आपको एक बार पूरा अमेरिका का अपडेट दूं, मैंने आपके साथ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करा है तो काफी सामने निकल गया। अगर अपडेट दूं तो डाउ जोन्स 460 पॉइंट्स नीचे है, नैस्डैक 1.25% नीचे है, S&P 500 1% नीचे है और रसेल 2000 0.25% नीचे है। तो अमेरिका में तो भयंकर गिरावट मैं कह सकता हूं। इंडेक्स मतलब चारों बड़े इंडाइसेस में नीचे गिरावट और विक्स 10.5% ऊपर खड़ा है। बाकी ग्लोबल मार्केट देखें तो इतना कुछ पैनिक कहीं नहीं दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट में फिटसी फ्लैट है, डेक्स 1% नीचे और कैक भी ऑलमोस्ट 1% नीचे है। एशिया पैसिफिक निकाई बड़ी गिरावट के बाद रुकता थमता दिख रहा है, अभी थोड़ा पॉजिटिव है, हल्का है, बिल्कुल फ्लैट है बोलो आप। शंघाई बिल्कुल फ्लैट है और हैंगसेंग 2.25% भाग रहा है आज, ये अलग ही चल रहा है दुनिया से हटकर। तो ये आपके लिए अपडेट हो गई। एफआईआई का डेटा मैं आपको बताऊं तो एक बार फिर एफआईआई सेलिंग करके गए हैं, डीआईआई खरीद कर गए हैं। लेकिन मैं केवल नेट फिगर नहीं, मैं आपके साथ पूरा डिटेल्ड फिगर शेयर करता हूं, क्योंकि नेट फिगर में तो पता ही नहीं चलता ना कि कितने का खरीदा कितने का बेचा। असली फिगर होता है पूरा, जो आप इजीली देख सकते हो। एफआईआई का डाटा लिखोगे, जैसे ही एनएससी की वेबसाइट ओपन होगी वहीं आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। नेट बाय आज एफआईआई ने 13,279 करोड़ का करा, तो छोटा खरीदा है। नॉर्मली ये 15,000 की रेंज में रहते हैं और इन्होंने बेचा है 14,900 करोड़ का, तो ये बेचने की रेंज सही थी, इसीलिए नेट फिगर आया 1,622 करोड़ की सेलिंग का। तो एफआईआई तो बेच कर गए हैं। वहीं डीआईआई देखें तो 12,163 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने, और इनका नॉर्मल रहता है 10,000 तक, तो इनका ज्यादा एडिशनल आया, तो इनका अच्छी खरीदारी हुई है।
वहीं उसके सामने इन्होंने 10,210 करोड़ की सेलिंग करी है, तो सेलिंग का न्यूट्रल था, इसीलिए इनका नेट फिगर आता है 1952 करोड़ की बाइंग का। तो डीआईआईज लेकर गए हैं, एफआईआईज बेचकर गए हैं, जो चल रहा है वही कैरी हो रहा है। पहले भी यही चल रहा है, एफआईआईज बेच रहे हैं, डीआईआईज खरीद रहे हैं, और आज भी एग्जैक्टली वही फिगर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो वो आपके लिए मतलब चलता ही जा रहा है, कंटिन्यू है। एक ही चीज दिख रही है, अमेरिका में भी रिजल्ट्स को लेकर दिक्कत, और भारत में भी जो अपडेट आ रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं है। ऑटो कंपनीज के कल सारे के सारे अपडेट नेगेटिव ही दिखे मेरे को, जिसमें इस समय मतलब वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, उस समय ऐसा डेटा आना अपने आप में नेगेटिव हो जाता है। तो मेरा मानना है लेट्स सी कल क्या होता है, ऐसी गिरावट के बाद एक आध दिन वेट करना चाहिए। बट यहाँ पे वही चीज है कि आप कैश हाथ में रखो, मार्केट को छोड़ के आप जा नहीं सकते हो, स्टिल पॉजिटिव है सब कुछ, दुनिया भर अच्छा चल रहा है, जीडीपी का डेटा देखो आप वो स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो बैठे रहो लेके लॉन्ग टर्म के लिए 5-7 साल के लिए भारत आउट परफॉर्म करेगा, बड़ा पैसा यहीं बनेगा। लेकिन एक डिप, एक सीवियर डिप जो आप हम सबको कहीं ना कहीं दिमाग में है, वो डर बना देती है, कभी भी आ सकती है। बाजार में एक लिटरली बड़ी डिप की जरूरत है, क्योंकि सबको अंदर से कहीं ना कहीं डर है। तो वो डिप एक बार आ जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा, वो कब आएगी किसी को नहीं पता, इसलिए इन्वेस्टेड रखो और कैश हाथ में रखो उस डिप के लिए, बस वो डिप कब आएगी किसी को नहीं पता, जब भी आएगी वो पैसा हमारे पास है, इस सुकून में आप आराम से डेली सो। ये मेरी तरफ से आपके लिए फुल एंड फाइनल अपडेट थी आज की, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।